दादा बाबा जैसे महान संत, तो उन्होंने ना अपनी वाणी से अपने शिष्यों को, और जो प्रिय होते हैं ना संतों के, वो कभी कभार बहुत कम बोलते हैं और कम में सब कुछ बता देते हैं। वो पता है क्या कहते थे? जैसे अभी प्रेम की बात आई ना, तो इसमें यह है कि जानेशु संत अनंत समाना, कि संत न सबके मन की भावना और अनंत जो ब्रह्मांड है ना, मतलब संत भी अनंत ही है। अनंत क्यों कहा गया? कि संत और भगवान में, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है, ऐसे संत भी भगवान का सुमिरन करते करते, नाम जप करते करते, भगवान का चिंतन करते करते वो भगवान के समान हो जाता। भगवान उसको अपने समान बना लेते हैं। वो गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि जब धाम चले जाते हैं, वैकुंठ धाम चले जाते हैं, वहाँ पता ही नहीं चलता कि भक्त कौन और भगवान कौन है। सब चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। और एक बात और कहते थे बाबा, क्या कहते थे? संत चाहे किसी देश का हो, किसी जाति का हो, संत सभी के परम माननीय है, पूजनीय है। हम कोई जाति नहीं होती। संत में हमेशा ऊंचा भाव रखना चाहिए, सबको समान करें, सबकी सेवा करें। साधक का ये स्वभाव होना चाहिए। और सबकी, जितने भी संत भगवान हैं, कहीं भी अगर भागवती की चर्चा चल रही है, सबकी वाणी का अध्ययन करना चाहिए, सबके प्रवचन सुनने चाहिए, सबके उपदेश सुनने चाहिए। लेकिन साधन किसके अनुसार करना चाहिए? अपने सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा के अनुसार। दूसरे के धर्म में, दूसरे के जाति में, दूसरे के संप्रदायिक में, भाई ये फलाना संप्रदाय है, हमारे बड़ा है, हम बड़े हैं तो छोटा है, ऐसी बात तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। सबके मत, सबके विधि विधान ठीक है, किसी में शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलते थे। साधु के लिए सब उचित है, सब अपनी दिनचर्या है ना, उसका पालन करना चाहिए। किसी की विधि, किसी की दिनचर्या की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अपनी विधि, अपनी दिनचर्या को कभी बड़ा नहीं मानना चाहिए। दूसरे की विधि का खंडन नहीं करना चाहिए, दूसरे की बातों का खंडन नहीं करना चाहिए। साधु को, साधक को चाहिए कि इन दोषों से बचना चाहिए, ऐसे कहते थे। तो अब ये बताओ, साधना करने वाले को बड़ा संभल के चलना पड़ता है। जैसे आग से नहीं होता, आग लगी हो और हमारे को, अगर आप आग के पास जाएंगे तो उसका ताप हमारे को क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जलन पैदा नहीं करेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि बीमारियों से, बीमारियां हैं सारी, जितने दोष है ना, ये बीमारी हैं, ये ताप हैं, इनसे बचना चाहिए, इनकी जलन से दूर रहना चाहिए। अगर एक भी अपराध बन जाएगा ना, तो साधक उतना ही दुखी रहता बाद में। सच्ची चाह हो तो भगवान मिल जाएंगे। ये कौन कहते हैं? ये संत भगवान ही कहते हैं। अब उन्होंने उदाहरण कैसा दिया? कई बार गुरुदेव भगवान भी बताते हैं, अगर हमारे हृदय में, अगर हम गुरुदेव भगवान के प्रति, संत के प्रति, या मान लो मैया है, अगर मैया मेरे से बहुत प्रेम करती है ना, और मैं मैया का यहाँ से बैठा बैठा चिंतन करता हूँ, या आप सभी में से किसी का चिंतन करता हूँ, और दूर किसी स्थान पे याद करता हूँ, तो हमारे सामने एक मानसिक मूर्ति आ जाएगी, पर उसका शरीर तो यहाँ से बहुत दूर है ना, और वो दूर स्थान होने के कारण हमारे को दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन भगवान में ये बात नहीं है। भगवान और भगवान का स्मरण दो भाग नहीं है, एक ही है। वो जिसको हम दो वस्तु मानते हैं ना, वो दो नहीं है, एक ही है। जिस समय हम भगवान के श्री विग्रह को या मूर्ति को, या जिसकी हम सेवा करते हैं, जिस छवि की, अगर वो मानस पटल पे लाते हैं ना, उसी समय भगवान पूर्ण रूप से हमारे हृदय में आ जाते हैं। लेकिन वो बोलते इसलिए नहीं कि हमें उनका भावना का चित्र मान लेते हैं बस।
और थोड़ी देर बाद दूसरे कामों में मन को लगा देते हैं। यदि ठीक से कोई एक लीला या भगवान की एक छवि चित्र बांधकर मन को अगर उसमें डुबो दिया जाए ना, तो भगवान की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि अपने हृदय में तो भगवान पहले से है ही। जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक मैं भगवान को जानता हूं यह कहना बनता ही नहीं। मन कहीं संसार में लगा है और चिंतन संसार का है और कहते हैं कि भगवान को मैं जानता हूं, तो ये बात मानने योग्य नहीं है। और ये बात तब तक रहेगी, खत्म होएगी कि जब तक ये अहम दीनता जब तक नहीं आएगी ना, तब तक ये चीज नहीं है। तो आदमी को हमेशा, साधक को हमेशा इन प्रपंचों से बचना चाहिए और तरनादपि शून्य चैन ऐसे भाव रहने चाहिए। अब सुनो एक चरित्र। भक्त दामाजी पंत महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा था। आज तक उस अकाल को लोग दुर्गा देवी के नाम से जानते हैं। उस अकाल में अनाज का इतना अभाव हो गया कि हजारों मनुष्य जीव तड़प तड़प कर मर गए। वृक्षों की छाल और पत्ते तक नहीं बचे थे। कष्ट की इतनी अपार सीमा आ गई थी कि जो लोग जीवित बचे थे उनको भी देखकर भय लगता था कि ऐसे हो गए थे सूख के जैसे, मानो कंकाल, मांस था ही नहीं उनके चेहरे पर, शरीर पर, जैसे मान लो हड्डियों के ऊपर चमड़ा चिपका दिया हो। भूखों के जो आत्माएं थी ना, भूख के कारण वो रात दिन चारों तरफ हाहाकार मचा रोते फिरते थे। क्या होगा प्रभु, क्या होगा प्रभु, क्या होगा, प्राण छूट रहे हैं, बुरा हाल। उन दिनों गोवलकुंडा बेदरशाही के अंतर्गत में एक मंगलबेड़िया रियासत थी और वहां के जो शासन करता थे वो श्री दामाजी पंत वो करते थे। दामाजी पंत और उनकी स्त्री दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे। पांडुरंग भगवान की उपासना करते थे। वे श्री हरि का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना उनका नियम हो गया था। पूजा करना, सेवा करना, दीन दुखियों की हर प्रकार से सेवा किया करते थे। शत्रु को भी कष्ट में अगर पड़ा देख लेते तो वो उनकी सेवा करने में पीछे नहीं हटते थे। कहते थे कि युद्ध के समय शत्रु हो, लेकिन इस समय विपत्ति में आए हुए तुम एक जीव हो। मेरी इस समय आपकी मदद करना, सहायता करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा उनका स्वभाव था। और सोचो, ऐसी स्थिति में अपनी अकाल से पीड़ित प्रजा का रोना धोना वो सहन न कर सके। उनके लिए तड़प तड़प कर प्राण देने वाले प्राणियों की जो चित्कार सुनते थे तो उनसे रहा न कहे, उनका हृदय जलने लगता था, तड़पने लगता था। राज्य का जो अन्न भंडार था वो भरा हुआ था। दया तो थी, लेकिन अंदर से एक बादशाह का भय था। और अंत में क्या किया उन्होंने कि इस भय को भुला दिया और अन्न भंडार के ताले खोल दिए। जितने लोग मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे सबके प्राण बच गए। सब कहीं उदार पुण्यात्मा पुरुषों के कारण निंदा करने वाले लोग भी थे। दामाजी के सहायक थे एक नायब सूबेदार ने देखा कि अवसर अच्छा है, यदि दामाजी को बादशाह हटा दें तो मैं प्रधान सूबेदार बन सकूंगा। लालच आ गया। उन्होंने बादशाह को सारी सूचना बता दी।
और कह दिया कि महाराज अपनी कीर्ति यशगान की इच्छा के कारण इन्होंने पूरा अन्न भंडार गुंडों के लफंगों के आगे लुटा दिया है। ये नहीं का गरीबों की मदद कर दी। जैसे ही महाराज को ये पत्र प्राप्त हुआ, बादशाह तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सेनापति को 1000 सैनिकों के साथ दामाजी को गिरफ्तार करके ले आने की आज्ञा दी। जो सेनापति था, मुसलमान सेनापति, वो मंगल बेड़िया पहुंच गया। उस समय दामाजी श्री पांडुरंग जी की पूजा में सेवा में लगे हुए थे। सेनापति उन्हें जोर जोर से पुकारने लगा बाहर से ही खड़ा होकर के। दामाजी की धर्मपत्नी तेजस्विता के साथ कहा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं, वे पूजा में बैठे हैं। जब तक उनका नित्य क्रम पूरा न हो जाए, लाख प्रयत्न करने पर भी, तब तक मैं किसी को उनके पास जाने नहीं दूंगी। और खबरदार, जो अब चिल्लाए तो उनकी साधना में अगर कोई बाधा आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लो, ऐसी पत्नियां और ऐसी धर्मपत्नी, ऐसी पतिव्रता। कहा कि अगर मेरे पति की साधना में अगर कोई बाधा आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1000 सैनिक खड़े हैं, देख लो। लेकिन ये बल किसका पता है? अपने भगवान श्री पांडुरंग जी का, प्रभु का। सेनापति पतिव्रता नारी के तेज से मतलब संपूर्ण ये जान गया कि बहुत, जैसे देवी का डर नहीं होता, ऐसे उस तेज से अभिभूत हो गया था। उसका अभिमान एक क्षण में, जैसे उनकी आवाज सुनी ना, जैसे मान लो जगदम्बा ललकारी हो, वो एक अभिमान छोटा सा हो गया, लुप्त हो गया, खत्म हो गया मान लो। और वो इंतजार करने लग गया कि दामाजी पंत का सेवा कब खत्म होगी, कब उनके अनुष्ठान, जो सेवा पूजा, जो वो अपनी भाषा में उसने सोचा हो, उस बस ये मानने लग गया। दामाजी की पूजा समाप्त होने पर उनकी स्त्री ने उन्हें सेनापति के आने का समाचार दे दिया, जैसे मान लो उनकी रक्षक हो। दामाजी समझ गए कि अन्न लुटवा देने का समाचार पाकर बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे हैं। लेकिन महाराज जी को तो जो बोलते हैं ना कि भगवान की शरण या गुरु शरण होने पर सबसे पहले हमारे अंदर का जो एक भय होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अभय दान करते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अभय दान दूंगा। तो ये सच्ची बात है। उनको भय का लेस तक भी, मतलब उनके चित्त में, मन में ये एक क्षण भाई सुई की नोक के बराबर भी भय नहीं था। पत्नी से उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमें अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। बादशाह कठोर से भी कठोर दंड दे, इसके लिए तो हम पहले से तैयार थे। भगवान पांडुरंग का प्रत्येक निधान दया से पूर्ण होता है, चिंता मत करना। जीव के मंगल के लिए ही उनका ये निधान है, विधान है। उनकी प्रसन्नता के लिए हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और दोनों दंपतियों के मुख कमल के ऊपर मंद मंद मुस्कान थी। ये बात जैसे ही आपस में कर रहे तब तो जो सेनापति आया था उसने देख लिया कि इनके मन में एक क्षण भर भी कोई डर नाम की चीज या वस्तु नहीं है। पत्नी को आश्वासन दे करके सेनापति के पास आए। सेनापति का अधिकार गर्व दामाजी की तेजपूर्ण शांत मुखाकृति को देखते ही दूर हो गया। उसने नम्रता पूर्वक कहा कि बादशाह ने आपको गिरफ्तार करने के लिए नहीं बोला, तो कहा कि आपको गिरफ्तार करने की बात नहीं कही। सेनापति ने दामाजी को कहा कि बादशाह ने आपको शीघ्र बुला लाने के लिए मुझे भेजा है। दामाजी ने सेनापति से कहा, देख भाई, पत्नी को आश्वासन देकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सेनापति ने गर्दन हिलाई, बोला नहीं कुछ भी।
कि ठीक है। दामाजी ने अपनी पत्नी को जैसे ही मतलब उनकी पत्नी ने देखा या सुना कि भाई अब गिरफ्तार करने की जो बारी आई है, सच में गिरफ्तार करके ले ही जाएंगे, वे बड़े धैर्य और स्थिरता से बोली, नाथ, भगवान पंडरीनाथ जो कुछ करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है। और ये बात सच है। मैंने और भी एक दो चरित्रों में गुरुदेव भगवान की वाणी में भी सुना है भैया कि हर लीला के पीछे कोई ना कोई विधान होता है भगवान का। उन दयामय ने आपको एकांत सेवन का अवसर दिया है, आप केवल उनका चिंतन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुख है कि यह दासी स्वामी की चरण सेवा से तब तक वंचित रहेगी। देख लो। पत्नी से विदा लेकर बाहर आ गए। सेनापति ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी, उनको बंदी करके वे ले चले। दामाजी को न तो बंदी होने का दुख और न पद छीनने की चिंता। वे तो पांडुरंग विठल की धुन में तन्मय हैं, कीर्तन करते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार हरिदास जी महाराज 22 बाजार में कोड़े लग रहे हैं और हरे नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उनको कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, उसी प्रकार महाराज जी जा रहे हैं। गोवलकुंडा के मार्ग में ही पंढरपुर पड़ता था। रास्ते में दामाजी की इच्छा हुई भगवान के दर्शन किए जाए। सेनापति से कहा, भाई क्या मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकता हूं? सेनापति ने स्वीकृति दे दी। हाँ बोले नहीं, गर्दन हिलाए, हाँ करवा दो। जैसे ही महाराज जी ने मंदिर में प्रवेश किया, दामाजी का शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों से टपाटप बूंदें गिरने लगी, शरीर की सुध जाती रही। कुछ देर में अपने आप को संभाला और वे भावमगन होकर भगवान की स्तुति करने लगे। ये भावावेश ऐसी स्थिति है, ना समय का पता चलता, ना शुद्ध का पता चलता, ना देह का पता चलता, ना समय का पता चलता। विलंब होता गया, महाराज जी भाव में खो गए, समाधि लग गई। वहां विलंब होता देखकर सेनापति उन्हें पुकार रहे थे। दामाजी भगवान को कैसे न कैसे उनको बाह्य ज्ञान हुआ और दामाजी भगवान को साष्टांग प्रणाम करके उनकी मोहिनी जो मूर्त थी वो हृदय में धारण करते हुए बाहर आ गए। देखा जो बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, जो शुरू में, कि दो नहीं है, ध्यान और छवि एक ही है। अगर हृदय में बसा ले और डूब जाए तो भगवान तो सिर्फ हृदय में है ही, लेकिन वो प्रकट हो जाते हैं। वो प्रकट इसलिए नहीं हो पाते कि हम क्षण भर में, थोड़ी सी देर में ध्यान कहाँ लगा लेते हैं, संसार में, इसलिए प्रकट नहीं होते। अब सेनापति ने क्या किया, उनको लेके चलना शुरू कर दिया, आगे चल पड़ा। उधर बेदर का बादशाह कैदी सूबेदार की प्रतीक्षा कर रहा था। देर होने से उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। इतने में एक काले रंग का किशोर अवस्था का ग्रामीण पुरुष हाथ में छोटी सी लकड़ी लिए, कंधे पर काली कंबल डाले, निर्भयता पूर्वक दरबार में चला आया। उसने जोहार करके कहा, बादशाह सलामत। यह चाकर मंगल बेड़िया से अपने स्वामी दामाजी पंत के पास से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह ने उत्तेजित होकर पूछा, क्या नाम है तेरा? उत्तर मिला, मेरा नाम बिट्ठू है सरकार। दामाजी के अन्न से पला मैं चमार हूं। यह अद्भुत सुंदर रूप, यह हृदय को स्पर्श करती मधुर वाणी। बादशाह एक टक देखता रहा उस बिट्ठू को। बादशाह का जो क्रोध था पता नहीं कितने कोसों मील दूर चला गया। उन्होंने पूछा, यहां क्यों आए हो?
उस बालक ने, उस ग्रामीण किशोर ने कहा, सरकार अपराध क्षमा हो, अकाल में आपकी प्रजा भूखों मर रही थी, मेरे स्वामी ने आपके कोठार का गल्ला उसकी प्राण रक्षा के लिए बांट दिया, मैं उस गल्ले का मूल्य देने आया हूं, आप कृपा करके पूरा मूल्य खजाने में जमा करा लें और मुझे रसीद दिलवाने की दया करें। ऐसा कहा। जैसे ही कहा, बादशाह तो चौंक गया, जैसे बादशाह को किसी ने ठग लिया हो। वह मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ, पश्चाताप करने लगा, मैंने दामाजी जैसे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का दोष लगा दिया, दाग लगा दिया, उसको गिरफ्तार करने के लिए मैंने फौज भेज दी। पश्चाताप के साथ बिट्टू का अद्भुत अनूप रूप से जो रूप था, उसने बादशाह के हृदय में हलचल मचा जो रखी थी ऊपर से, ये अलग भाव था। हृदय इतना कोमल हो गया था मानो कि वो जीव पर दया करने का देवता बन गया हो जो बादशाह था, कि उसका स्वभाव ऐसा हो गया हो कि वो जीवों पर दया करने के लिए ही बना हो, ऐसा रूप हो गया, ऐसी वाणी हो गई उसकी। बादशाह को व्याकुल देखकर बिट्टू ने एक थैली बगल से निकालकर सामने धर दी और बोला, सरकार मुझे देर हो रही है, ये रुपए जमा करा के मुझे जल्दी से जल्दी रसीद दिलवा दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा बोला और एक एक शब्द मानो अमृत की बूंद के समान बादशाह पा रहा हो, ले रहा हो, रसास्वादन कर रहा हो, पान कर रहा हो। एक टक उस बिट्ठू को नजर पलके ना झपका करके देख रहा था। बादशाह जी नहीं चाहता था कि बिट्ठू सामने से एक पल भी हटे, किंतु किया क्या जाए। बिट्ठू एक साधारण चमार ही सही, पर उसकी इच्छा के विपरीत मुख तक खोलने का साहस नहीं दिखता बादशाह को, मानो कि बादशाह बिट्ठू हो गया हो और बिट्ठू बादशाह हो गया हो। यह स्थिति हो गई। अगर बिट्ठू बादशाह को आदेश दे दे सिंहासन छोड़ दो, तो बादशाह की स्थिति ऐसी थी कि सिंहासन छोड़ के और बिट्ठू के चरणों में बैठ जाए। उन्होंने खजांची के पास उसे भेज दिया। बेचारा खजांची तो हैरान रह गया। वो उस नन्ही थैली से जितनी बार रुपए उलटता, उतनी बार थैली फिर भर जाती। इस जादूगर बिट्ठू से पिंड छुड़ाया, उसने हिसाब के पूरे रुपए गिनकर रसीद लिखकर दे दी। और वो जो खजांची था वो बोल नहीं पा रहा, वो चौंक गया कि है क्या चीज, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जादूगर है क्या, बात क्या है। फटाफट जैसे ले रहा हो और फटाफट दे रहा हो कि जल्दी करो। रसीद लेकर बिट्ठू फिर बादशाह के सामने आया। बादशाह ने उस पर हस्ताक्षर किए, शाही मोहर लगा दी, रसीद दे दी। बिट्ठू ने कहा, मेरे स्वामी चिंता करते होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए। देख लो, मेरे स्वामी चिंता करते होंगे। अभिवादन करके वहां से वो चल दिए। बादशाह ने दीवान को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाओ और दामाजी पंत को बड़े आदर के साथ लेके आओ। और इधर दामाजी पंत पंढरपुर से आगे चले आए थे। एक दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गीता पाठ करने के लिए उन्होंने ग्रंथ खोला तो उसमें से एक सुंदर कागज निकल आया। उसमें लिखा था, दामाजी पंत से अपने अन्न भंडार के पूरे रुपए चुकती भर पाए। उस पर शाही मोहर और बादशाह के हाथ की क्या थी, वो हस्ताक्षर थे। दामाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वे तो पूजा पाठ में लग गए। उनके पूजा से उठते उठते बादशाह के दूत वहां पहुंचे और विनय से प्रार्थना करते हुए आज्ञा लेकर
सेनापति ने सारी बात उन जो दूत आए थे उनसे सुन ली थी और प्रार्थना करके वो हथकड़ियां खोल दी दामाजी पंत की। उनको सम्मान पूर्वक सवारी पर बैठाया गया। उधर बादशाह की विचित्र दशा हो रही थी। बिट्ठू के जाते ही वह पागल हो गया। बिट्ठू बिट्ठू की पुकार मचा दी। चारों तरफ घोड़सवार दौड़ा दिए गए, पर क्या बिट्ठू इस प्रकार मिला करता है? जब सवार या ढूंढने वाले सभी लोग निराश होकर लौट आए, तब तो बादशाह की व्याकुलता सीमा पार कर गई। बिट्ठू राजधानी से तब तो बादशाह की व्याकुलता की सीमा नहीं रही और बिट्ठू राजधानी से बाहर दौड़ पड़ा। उस समय दामाजी सामने से आ रहे थे। बादशाह दौड़कर उनको गले से लिपट गए और बड़ी कातरता से कहने लगे, दामाजी दामाजी जल्दी बताओ, मुझ पापी को बताओ, वह प्यारा बिट्ठू कहाँ है? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं दामाजी। उस बिट्ठू के सुंदर मुख को देखे बिना मैं भी मर जाऊंगा। अगर क्षण भर भी देर कर दी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं आपके आगे विनय करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, कोई भी कार्य करा लो, कोई भी राशि ले लो, कोई कीमत ले लो, लेकिन मुझे उस बिट्ठू का पता बता दो। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ता हूं, मुझे बिट्ठू का पता बता दो। दामाजी पंत ये भाव देख करके हक्के बक्के रह गए। वे बोले, हुजूर ये बिट्ठू है कौन? बादशाह ने कहा, दामाजी छिपाओ मत, मैं हाथ जोड़ता हूं। मानो बादशाह की आंखों में आंसू गिरने लगे। गिड़गिड़ा रहा था दामाजी पंत क्या गयो बादशाह, अपने उस बिट्ठू महार का पता जल्दी बता दो। वही सांवरा लंगोटी लगाए, हाथ में लकुटी लिए, तुम्हारे पास से रुपए लेकर आने वाला मेरा बिट्ठू कहाँ है? वह रो रो के पुकार रहा है। देखो ऐसी दशा हो गई। भगवत स्वरूप, भगवान के दर्शन, इसलिए गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, भगवत महापुरुष को देखते ही आपका हृदय कोमल हो जाता है। संतों के दर्शन करते ही मन निर्मल हो जाता है। वो ऐसे होता है, भगवान सामने आ जाएंगे। कौन कहता कि पहचान में नहीं आएंगे? बस थोड़ा सा हमारा क्या कहते हैं, मन निर्मल होना चाहिए। तो पता तो अपने आप ही बता देते हैं कि मैं हूं। बस थोड़ी देर बाद दामाजी के सामने एक पर्दा हट गया। वे सारा रहस्य समझ गए। रोते रोते वे बोले, आप धन्य हैं महाराज, त्रिभुवन के स्वामी ने आपको दर्शन दिए हैं। जैसे ही ये बात सुनी, त्रिभुवन का स्वामी, बादशाह ने कहा, वो अल्लाह ताला, वो सबका मालिक। ये कहा, हाँ भगवान वही। मुझ अभागे के लिए वे सर्वेश्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्य का अभिवादन करने आए। नाथ, मैं जिसका अन्न लुटवाया था वह मेरे प्राण लेने के अतिरिक्त और कर क्या सकता था? हे दयाधाम, हे सर्वेश्वर, आपको इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? क्यों किया आपने इतना कष्ट? ये बातें सुन के बादशाह वहां और चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए और दामाजी पंत के चरण पकड़ लिए। कहा कि दामाजी, मुझसे जो अपराध होया मैं उस अपराध की माफी मांगता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, आप जो चाहे उसकी सजा दे दो, लेकिन मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और आप जिसके वो आपके लिए यहां तक आए हैं, मुझे उनसे मिलने के लिए क्या करना होगा? वो प्रेम मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? आप मुझे बता दीजिए। दामाजी प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग पांडुरंग पुकारने लग गए और मूर्छित हो गए।
बादशाह के मन में क्या हुआ पता नहीं, जो नमाज पढ़ने वाले थे वो पांडुरंग पांडुरंग पुकारने लगे और नाचने लगे। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और पांडुरंग 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 पांडुरंग। वहां दामाजी पंत मूर्छित हो गए। बादशाह पांडुरंग 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 पुकारने लगे। भगवान से रहा नहीं गया। भक्तवत्सल भगवान प्रकट होकर पहले दामाजी पंत को उठाया और फिर बादशाह को गले लगाया। बादशाह ने भी वो दर्शन करके उस सागर रूपी उस रूप में गोते लगाए, खो गए उस रूप में, और दामाजी पंत भी मगन हो गए उनका दर्शन पा करके। श्री हरिवंश राधे।